वाराणसी में मोदी मोदी गूंज रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी मोदीमय हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के चुनाव लड़ने से वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, इसलिए इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले की भी होड़ लग गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर प्रसिद्धि पाने की ये होड़ है, नाम कमाने की ये होड़ है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि कोई भी किसी के विरोध में चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसके खिलाफ खुद प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। घोड़े पर नजर आ रहे इस शख्स का नाम है विनोद कुमार यादव। साथ में समर्थकों की भारी भीड़ भले ही न हो, लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। विनोद कुमार यादव कहते हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि घोड़े पर नामांकन के लिए आना पड़ा। जनता के ऊपर है। जनता अगर उस लायक का हमको समझेगी कि तो हमको जिताएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझेगी तो माननीय प्रधान जी को जिताएगी। मैं किसी के खिलाफत नहीं है। कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं कि केंद्र सरकार को, वहां के मंत्रियों को ये मुद्दाएं दिखाने के लिए आए हैं कि जो जीत करके जनता से मुलाकात नहीं करते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। वो खाली जो भी जनता देख रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है, न तो कोई कैंडिडेट को नहीं देख रही है। जमीन पर बैठकर प्याज रोटी खा रहे इस शख्स का दुखड़ा सुनकर तो आंखें भर आएंगी। इनका नाम है मिंटू राजभर। इनकी अपनी एक पार्टी है, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी। पिंटू राजभर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सपना लेकर नामांकन स्थल पर आए थे, लेकिन साथ में कोई प्रस्तावक ही नहीं ला पाए। हर उम्मीदवार के पास कम से कम 7 प्रस्तावक होने चाहिए, लेकिन मिंटू राजभर अकेले ही आए और चुनाव लड़ने से पहले ही पीएम मोदी को चुनौती देने का सपना टूट गया। इसलिए वहीं नामांकन स्थल पर ही खाने की पोटली खोली और घर से लाए प्याज रोटी और नमक खाकर अपनी भड़ास प्रशासन पर निकाली। पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रसाद यादव भी मोदी को हराने का सपना लेकर वाराणसी के इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। दावा है कि पीडीएम के अलावा बाकी सभी दल पीएम मोदी के खिलाफ इस चुनाव में डमी प्रत्याशी की तरह लड़ रहे हैं। जीत तो सिर्फ उनकी ही होगी। बनारस के ही लोग बंधु राजनारायण जी थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराए थे। अब फिर उनके इतिहास में उनके गांव कहाँ हूँ, उस इतिहास को दोहरा के वर्तमान प्रधानमंत्री को पीडीएम का प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव हराएगा। ये भरोसा आपको जनता के बल पे देना चाहता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में पीएम मोदी के खिलाफ पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमानों के नाम पर बनी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इस मोर्चे का गठन अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वाराणसी में नामांकन की अजीबोगरीब तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। गले में तख्ती लटकाए इस शख्स की आप बीती सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नामांकन नहीं कर पाए, वजह जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे पाए। संतोष कुमार नाम के इस शख्स का कहना है कि 20 वर्ष से खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मकसद भी यही था, लेकिन यहाँ भी वो मुर्दा ही रहे। हमसे 25,000 रुपए भरवा लिए साहब, और जब फार्म देने की पारी आए तो बोलते हैं तुम मुर्दा जिंदा हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा साहब? हमारा 25,000 रुपया भीख टुकड़ा मांग के हम आपको दे दिए, तब ले लिए। पैसा लेने के टाइम नहीं आपको मुर्दा जिंदा दिखा, और जब फार्म देने की बात आ रही है तो कह रहे हो कि मुर्दा जिंदा है, इसको फार्म नहीं मिलेगा, और हमें मार के जो है कि बाहर का रास्ता दिखा दिए साहब। इस चुनाव को लड़ने का मुख्य मकसद क्या है कि आप अपने आप को जिंदा साबित करें? जी जी जी, हमको नहीं बनना है राष्ट्रपति, हमको नहीं बनना है प्रधानमंत्री, हमको नहीं बनना है सांसद, सिर्फ जिंदा होना है साहब। क्योंकि हमको सरकारी अभिलेखों में मरे हुए 20 से 22 साल हो गए। इस नामांकन मेला में एक और शख्स से मिलवाते हैं। नाम है मनीष यादव। दावा है कि समाज सेवा के धर्म के मकसद से यहाँ नामांकन करने आए हैं, लेकिन क्या मोदी के खिलाफ चुनौती दे पाएंगे? जवाब फिल्मी अंदाज में सुनिए। एक गाना, बहुत पुराना गाना है, शायद अपने दिया और तूफान की लड़ाई। तो मैं सत्य का दीपक हूँ, वो तूफान होंगे, लेकिन मुझे प्रकाश फैलाना है। मैं उस प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से मैं इस जंग में शामिल हुआ हूँ। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने वालों की होड़ सी लगी है ताकि वो भी सुर्खियों में आ जाएं। साल 2014 में पीएम के खिलाफ 40 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, तो 2019 में 26 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और इस बार
80 से अधिक लोग नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और अभी कई लाइन में हैं। सुशांत मुखर्जी, टीम न्यूज़ नेशन।